नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। पटना में आज बीपीएससी की पीटी परीक्षा होनी है और बता दें कि जो पीटी परीक्षा रद्द हुई थी उसे आज फिर से लिया जाएगा। एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई थी। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी परीक्षा हुई थी। पटना में 22 सेंटर पर आज परीक्षा होनी है। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। 9:30 बजे से एंट्री भी शुरू हो जाएगी, यानी कि करीब आधे घंटे बाद से एंट्री जो है अभ्यर्थियों की शुरू हो जाएगी और 12 बजे से एग्जाम शुरू होगा जो 2 बजे तक चलेगा। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज फिर से री एग्जाम होना है, जो परीक्षा कैंसिल की गई थी। क्या आज की तैयारी है, जो पिछली गलती है वो ना दोहराई जाए? देखिए राहुल, लगातार विरोध के बीच आज परीक्षा का आयोजन होना है और ये पुनर्परीक्षा है, क्योंकि 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान ही बवाल हुआ था और हंगामा के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो आयोग ने तरह तरह से निर्देश जारी किए हैं और आयोग की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको पूरी तरह से पालन करना है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने भी तैयारी कर ली और पटना के 22 सेंटर पर आयोजन होना है। यानी बापू परीक्षा भवन इस बार परीक्षा केंद्र नहीं होगा, जहाँ पर पिछले दफे परीक्षा ली गई थी। और इस बार 22 परीक्षा केंद्र पर लगभग 7,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 12,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन एडमिट कार्ड लगभग 7,000 अभ्यर्थी डाउनलोड किए हैं, जो अलग अलग सेंटर पर जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद जो है गेट बंद कर दिए जाएंगे और जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। कुल मिलाकर 12 से 2 जो परीक्षा की अवधि है, इस अवधि में जो भी परीक्षार्थी हैं, वीक्षक हैं, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। और इसको लेकर इस बार पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसको लेकर खुद वरीय अधिकारी जो है मॉनिटरिंग करेंगे। अलग से जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम काम करेगा और बिहार लोक सेवा आयोग का कंट्रोल रूम काम करेगा और सभी परीक्षा केंद्रों के परिसर और बाहर, अंदर और भीतर जो है धारा 163 के तहत जो है निषेधाज्ञा लागू रहेगा। यानी इस दौरान किसी भी तरह का मजमा नहीं रहेगा और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान में, एक तरफ गर्दनी बाग में अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और गांधी मैदान में प्रशांत किशोर खुद जो है अनशन पर है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और अभी 9:30 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा। जो परीक्षार्थी हैं अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्यों से जो पहुंचे हैं, वो इत्मीनान से इम्तिहान देंगे। इसको लेकर तैयारी की गई है। राहुल जी बिल्कुल। तो एक तरफ धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन चल रहा है, दूसरी तरफ आज एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी पहुंचेंगे और परीक्षा देंगे। 22 सेंटर की आपने बात की है, और सेंटर कहां कहां के हैं और किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, तो उसको पालन करना है। और इसके साथ साथ पटना के जो अनुमंडल हैं, खासकर पटना सिटी है, इसके साथ साथ दानापुर है, पटना सदर है, इन इलाकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर सुबह से ही पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। तो कुछ देर में प्रवेश शुरू होगा और फ्रिस्किंग की इस बार व्यवस्था की गई है। यानी बाहर फ्रिस्किंग करने के बाद जब परीक्षार्थी कमरे में अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर भी दोबारा जो है उनकी फ्रिस्किंग होगी। मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है, चाहे वो परीक्षार्थी हो या वीक्षक हो। सिर्फ और सिर्फ केंद्राधीक्षक को ये परमिशन। चलिए, बिल्कुल रजनीश, तो आधे घंटे के बाद हलचल और बढ़ जाएगी जब एंट्री शुरू हो जाएगी। अपडेट आगे भी लेंगे आपका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीपीएससी 17वीं की पीटी को रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर शुरू हुआ अभ्यर्थियों का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीपीएससी पीटी के बहाने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मेंस की तैयारी में तो राजनेता नहीं जुट गए हैं? बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर संग्राम जारी है। बिहार के लिए ये साल चुनावी है, ऐसे में अभी से ही विपक्षी खेमे में होड़ शुरू हो गई है। 2025 में हर कोई 20 होना चाहता है। ये राजनीति के त्रिदेवा हैं, युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं। माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा पूरी तरह से हाईजैक होकर राजनेताओं के पाले में जा चुका है और अब राजनेता अपने अपने हिसाब से इस पर राजनीति में जुटे।
जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। जिला प्रशासन ने धरने को गैर कानूनी करार दिया है और गांधी मैदान खाली करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहीं पर डटे हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने घर के सामने अनशन नहीं कर सकते हैं? कहाँ हाईकोर्ट का आदेश है? अफसर क्या यहाँ के कानूनविद हैं? और अगर हमने कानून का उल्लंघन किया है तो हमको आइए यहाँ से अरेस्ट कर लीजिए। तो सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। पटना के साथ ही कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, रेल का चक्का जाम किया गया, साथ ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर भी गाड़ियां रोकी गई। पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, गया और औरंगाबाद, बेगूसराय में युवा सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। सांसद पप्पू यादव पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे, रेल ट्रैक जाम किया। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। इसी साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए हर मुद्दे को सियासत में होने वाले नफा नुकसान के चश्मे से देखा जा रहा है। बिहार में पिछले दिनों रोजगार के नाम पर खूब सियासत होती रही है और जब मुद्दा रोजगार और युवाओं से जुड़ा हो तो हर कोई चिंगारी को हवा देकर आग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का है। बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं, मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी ने पटना के एक सेंटर पर गड़बड़ी की बात मानी है और उस सेंटर के अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को तय है। लेकिन कुछ छात्र और राजनीतिक दलों के नेता पूरी परीक्षा को ही रद्द कराने पर अड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज से संयोजक प्रशांत किशोर आज तीसरे दिन भी पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हैं और उनका दावा है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितना भी दिन अनशन पर बैठना पड़े। आया जाएगा, आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है। सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है? यही सरकार जो इतना लाठी का अपना दम भरती है, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ सरकार का दम है कि हमको लाठी से मार दे? अगर आप संकल्प दिखाएंगे, लोग उतरेंगे सड़क पर, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। केंद्र की इतनी बड़ी सरकार, मोदी जी की, किसान जब जिस दिन रोड पर उतर गए तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ, 1.5 साल लगा। 1.5 साल जब किसान सड़क पर बैठे तब कानून वापस हुआ, वो 1.5 घंटे में नहीं होगा। इधर पाटलिपुत्र से सांसद मेसा भारती ने पिछले दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है और सरकार पर निशाना साधा है। को जिस तरह पीटा गया, पानी का बौछार लगाया गया, लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर छात्रों की गलती होती और तब उद्दंडता उनमें होती, चाहे कुछ कर रहे होते, तब उनके ऊपर पानी की बौछार करके लाठियों से मारा जाता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में सरकार नाम की चीज रह नहीं गई है। बिहार में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में ठंड और कोहरे की दोहरी मार से जनजीवन प्रभावित होने लगा है, तो मौसम विभाग ने एक साथ 12 जिलों के लिए कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यानी सुबह से ही मौसम की अगर बात करेंगे तो घने कोहरे छाए हुए हैं और राजधानी पटना में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गया है। लगभग 50 मीटर विजिबिलिटी है, जिससे रेल सेवा के साथ साथ हवाई सेवा प्रभावित होने लगी है। और बता दें आपको कि पछुआ हवा की वजह से ये ठंड बढ़ी है और मौसम विभाग ने कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, सुपौल, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ साथ घने कोहरे को लेकर भी राज्य के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी पछुआ हवा का जो
प्रभाव है वो साफ तौर से पड़ रहा है और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में घने कोहरे छाए हुए हैं। इसके साथ साथ राज्य के लगभग 15 जिले जो हैं शीतलहर की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करेंगे, बांका जिला सबसे ठंडा जिला रहा और यहाँ का न्यूनतम 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ राजधानी पटना का जो तापमान है 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है, जबकि किशनगंज का तापमान जो है 25 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा है। तो कहीं ना कहीं जो न्यूनतम तापमान है, मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें और गिरावट होगी। इसके साथ साथ शीतलहर का जो असर है और व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधान और सचेत रहने की अपील की है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में कुहासा और बर्फीली हवा से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड की वजह से लोगों को जरूरी काम निपटाने में भी परेशानी हो रही है। शहर में नगर परिषद की ओर से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। लगातार टेम्परेचर लुढ़क रहा है, तो वहीं कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां ठंड पूरी तरह से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड को लेकर किस तरह की परेशानी हो रही है। ठंड तो बहुत पड़ रहा है यहाँ, ठंड के लिए रुके हुए हैं हम लोग। काम करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी प्रशासन यहाँ पर गिराता तो आग ताप के तनी हाथ सेक कर काम करने जाते थे हम लोग। ना अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी नीतीश कुमार आने वाले हैं 7 तारीख के। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर शर्मा। ये लोग अलाव की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ठंड तो ज्यादा है सर कि अभी तो यहाँ हम तो यही कहेंगे कि हर चौराहा पर अलाव कम से कम जलाना चाहिए। हम लोग जैसे काम वाम करने वाला आदमी है, थोड़ा हाथ सेक लेते हैं, इसलिए हम ठंड के चलते रुके हुए हैं यहीं पर। क्या नाम है? जवाहर प्रसाद। ठंड है और अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है। ऐसे में नगर परिषद और जिला प्रशासन चाहिए कि अलाव का व्यवस्था करे। इधर देखा जा रहा है तो बिहार के कई जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सिवान में भी ठंड काफी है, लिहाजा यहाँ के लोगों की समस्या बढ़ गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। खबर सासाराम से है, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम ने 30 बेड का अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इस रैन बसेरा का निर्माण किया गया है। यह अस्थायी आश्रय स्थल पूरी तरह से निःशुल्क है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सोने का व्यवस्था है, कम्बल वगैरह सब चीज़ मिलता है ठंडे के मौसम। ठंडे के लिए व्यवस्था किया गया है। अच्छा, 24 घंटे का व्यवस्था। लोग आते हैं? जी, प्रतिदिन लोग आते हैं। अच्छा, महिलाएं भी? जी, महिलाएं पुरुष सभी के लिए। तो किस तरह की महिलाओं के लिए कैसा व्यवस्था है? महिलाओं के लिए अंदर में व्यवस्था है, अलग व्यवस्था किया गया है। खबर भागलपुर से, जहां ठंड के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड का असर अब रोजी रोटी पर भी दिखने लगा है। ठंड के कारण दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड का कहर जारी है। लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि रोजी रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। खासकर दूर दराज गांव से शहर काम की तलाश में आने वाले सैकड़ों मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये सभी लोग बेरंग होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। हर रोज अपने जेब से किराया भाड़ा लगाकर ये सभी मजदूर शहर आते हैं और यहाँ इनको अब काम नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? पुलिसिया से आए हैं। किस लिए आना हुआ है? काम के लिए आए हैं। काम के लिए। क्या है काम का हिसाब किताब? काम तो बहुत मंदा चल रहा है, काम नहीं मिल रहा। कैसे आते हैं वहाँ से? किराया लगा के बस से आते हैं। फिर वापस कैसे जाना? बस से जाते हैं। किराया में काम नहीं मिलता तो फिर बस से जाते हैं। दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, 200 रुपया रोज का खर्चा आ जाता है और काम भी नहीं मिल रहा। काम भी नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर बेन। चलिए एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए कि ये सभी जो लोग आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी मजदूर हैं और रोजाना जो है अपने जेब से किराया भाड़ा लगाकर ये सभी मजदूर सैकड़ों की संख्या में गांव से शहर आते हैं और यहाँ ठंड के कारण इन्हें अब रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये बेरंग होकर घर वापस लौट जाते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की आगोश में है। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए, घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गाड़ियां धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं और ये हालात जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। तो घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। तो बता दें कि बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं जिसकी वजह से ठंड और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। बेगूसराय में पछुआ हवा चलने के बाद अब ठंड ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। एकाएक ठंड बढ़ने से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, वहीं आम लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि अब तक शहर में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखिए, प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है इस ठंड के मौसम में कि लोगों को गर्मी मिल सके, अलाव की व्यवस्था हो सके। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक जो उदासीनता है वो हमें दिखाई देती है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं। ठंड का मौसम आते ही अब एक बार जो है लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह सड़कें सूनी है और जो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते थे वो भी ठंड की वजह से काफी जो है परेशान है और लोगों की आवाजाही कम है। हो गया है किस तरह कपकपी है सर, कपकपी है। उसके बाद जो है कुहेसा सब घेरिए रहा अभी तक। हाँ, ठंडी तो लगिए रहा है। बाइक से आए हैं, अभी क्या परेशानी होगी? बाइक से तो है, देखिए अभी दस्ताना भी भींज गया है। हाँ, कुहेसा से इसको दूर करें। अपना जो साधन है, स्वेटर स्वेटर जैकेट रखिए। ठंडा से तो बचना जरूरी है और ठंडा होना भी जरूरी है किसान के लिए, ताकि गेहूं उपज ठीक ठाक रहे। और आपके माध्यम से बड़ा आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस चीज को आप दिखा रहे हैं। ठंड बढ़ने से जो है सो लोगों को परेशानियां बढ़ गई है। आज निकला हूं, मैं स्वेटर पहने हुए था, ऊपर से मैंने चादर भी ले लिया क्योंकि कुछ दूर भी आदमी दिख नहीं रहे थे। कुहासा पूरी तरह से घेर लिया है, एक चादर की तरह बेगूसराय जिले को घेर लिया है। का कहना है कि निश्चित रूप से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम राहगीर और लोग जो हैं उन्हें ठंड से जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसमें थोड़ा बहुत मदद मिल सके। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। बढ़ेंगे आगे। आरा से बड़ी खबर है जहां पुलिस वाहन और बाइक की टक्कर हो गई है। डायल 112 के वाहन ने टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस वाहन फरार है। सिंगही गांव के फोरलेन की यह घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पुलिस वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। डायल 112 के वाहन ने टक्कर मारी है जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज जारी है। सिंघई के पास, फोरलेन के पास। अच्छा, कौन गाड़ी मारा है? 112 गाड़ी मारा है। पुलिस। तो लोग रुका है कि भाग गया? भाग गया लोग। भाग गया? हाँ। पीछे से मारा क्या आगे से? आगे से मारा है। बहुत तेज था लोग। चंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए। चंदन, कैसे इस पुलिस की गाड़ी ने ही धक्का मार दिया, किस तरीके से घटना हुई? बिल्कुल, देखिए 112 जो डायल है वो काफी कारगर साबित हो रही है लोगों की सहायता करने में, लेकिन 112 डायल के द्वारा ही टक्कर मारी गई है बाइक सवार युवकों को। ये तीनों युवक जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नागोपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें जख्मी युवक अंकित कुमार ने बताया कि वो अपने ननिहाल जादवपुर में रहता है, जहां से वो अपने घर नागोपुर दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार 112 डायल की गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, राहगीर हैं, उन लोगों ने सांस पर पड़ा देखकर उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है।
लेकिन घटना के बाद जो युवकों ने आरोप लगाया उसके अनुसार 112 डायल की गाड़ी उसको टक्कर मारने के बाद फरार हो गई। हालांकि किस गाड़ी से टक्कर हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन के लोग भी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन घायल जो युवक हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और ये 4 लेन पर सिमही के समीप घटना घटी है जब देर रात वो लोग अपने ननिहाल से घर जा रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में पत्रकार का शव मिला है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर पत्रकार की हत्या कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने 120 करोड़ के सड़क घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई। तो देखिए, 120 करोड़ का घोटाला और यह पर्दाफाश करना इस पत्रकार को महंगा पड़ गया। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है, जहां बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। ठेकेदार के घर में बने सेप्टिक टैंक में उनका शव मिला है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर पत्रकार की हत्या कराने का आरोप लगा है। आरा से बड़ी खबर है, जहां कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल, 10 कारतूस भी बरामद किया गया है। कई बड़ी घटना में ये वांटेड था। कोइलवर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। इसके पास से एक पिस्टल, 10 कारतूस बरामद किया गया है। जो कि कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जिसमें पूर्व का एक काफ़ी कुख्यात अपराधी है जो कि 7 केसेस में फरार था। पुटूस राय उर्फ रवि कुमार, पिता सकल राय उर्फ सकलदेव सिंह, जो कि महादेव चक सेमरिया थाना कोइलवर का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व से 7 आपराधिक इतिहास इसके हैं, जो कि सभी कांडों में ये फरार था। जो मुख्य कांड है 210-24 कोइलवर, जो डबल मर्डर से संबंधित है। इसमें कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक अभियुक्त विदेशी राय को जेल भेजा था। और रांची से बड़ी खबर है, जहां जैक ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मैट्रिक और इंटर में 14,475 परीक्षार्थी बढ़े हैं, जो आंकड़ा सामने आया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। इसके साथ साथ कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा इसी महीने होगी। 11वीं की परीक्षा मार्च में होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। तो जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।